धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। भोंपू मीडिया वाले स्टाइल में अगर आपको बताऊं तो आप भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकारों को हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने का एक नया हथियार मिल गया है, यानी कि नया मुद्दा मिल गया है। तबलीगी जमात का मामला हालांकि अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है, लेकिन ढीला जरूर पड़ गया है। लेकिन अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर नफरत का बाजार सजाया जाने लगा है डिबेट शो में, टीवी चैनल्स के अंदर। हालांकि अभी कल पहली बार आज तक ने ये डिबेट शो सजाया, लेकिन उम्मीद है शाम तक भोंपू मीडिया के और दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार इस मामले पर अपने रंग दिखाएंगे, अपने पैतरे दिखाएंगे, अपनी कर्तव्यबाजी दिखाएंगे, अपने ड्रामे दिखाएंगे। तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या जिसको लेकर भोंपू मीडिया इतना एक्टिव हो गया है। और इसके अलावा दूसरा ये कि भोंपू मीडिया जो अपने बाजार सजा रहा है, उस बाजार सजाने में उस मसाले को किस तरीके से तैयार कर रहा है, क्या तड़का लगा रहा है, और तड़का लगाने में कहाँ क्या उससे चूक हो रही है या कहाँ वो कामयाब हो जा रहा है, ये एक पहलू बनता है। और तीसरा पहलू ये बनता है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहली बार इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। शुरुआत करते हैं पहले पहलू के साथ। तो पहला पहलू जो मैंने बनाया कि तबलीगी जमात के बाद अब एएमयू के नाम पर सजाया जा रहा है नफरत का बाजार। आपको पता होना चाहिए 2013 से देश के अंदर टीवी चैनल्स का ये हाल है कि वो हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने में लगा रहता है। यही उसका अब अध्याय है, यही उसका अब सिलेबस बन के रह गया है। वो दौर चला गया जब मीडिया का काम होता था लोगों के बीच में से नफरतें खत्म करना, प्यार मोहब्बत पैदा करना, समाज में एकजुटता और एक दूसरे के लिए सम्मान पैदा करना। लेकिन अब नफरत का बाजार गर्म हो गया। अभी तक इस मामले में जैसे मैंने बताया कि आज तक ने ही काम किया है। क्या काम किया है आज तक ने? कल अल्लाह बोल में डिबेट शो किया। सुन लीजिए उसी के एंकर द्वारा बताई जा रही पूरी रिपोर्ट। जिन्ना की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जमकर विवाद हुआ था, वही यूनिवर्सिटी अब एक बार फिर सोशल मीडिया के तूफान में घिर गई है। बीटेक में पढ़ने वाली एक गैर मुस्लिम छात्रा को कॉलेज के ही एक छात्र ने जबरन पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर जब इस लड़की ने लिखा, एक और बात, हिंदू लड़कियों को यहाँ एएमयू हॉस्टल में अपने आप को ढक कर रखने को कहा जाता है। भारतीय शिक्षा हमें ये सिखा रहा है कि हम अपने आप को कवर करें, नहीं तो पुरुष हमें गंदी नजरों से ना देखें। उसके इस ट्वीट के बाद वो तमाम अन्य छात्रों के निशाने पर आ गई। एक के बाद एक अभद्र टिप्पणियों से उस पर चौतरफा हमला होने लगा। एएमयू के जिस लड़के पर आरोप लगा है, उसने पहले इस ट्वीट के जवाब में अभद्र सवाल पूछे और उसके बाद धमकी दी। लॉकडाउन के बाद इंशाअल्लाह आपको भी हिजाब पहनाया जाएगा, वो भी पीतल का। इस सोशल मीडिया हमले के बाद लड़की ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया। आखिर उसे अभी 2 साल एएमयू में ही बीटेक का अपना कोर्स खत्म करना है। छात्रा ने अलीगढ़ के एसएसपी को आरोपी छात्र की पूरी पहचान बताते हुए उसके खिलाफ चिट्ठी लिखी। पुलिस ने अब थाना सिविल लाइंस में पीड़ित छात्रा की तहरीर के आधार पर धारा 504, 506, 67 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। धारा 504, 506 और 67 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें एक छात्र है रहबर दानिश, जो एएमयू का स्टूडेंट है, इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है, विवेचना की जा रही है। रिपोर्ट देखने के बाद पूरा मामला आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप इसी बच्ची के, जो बुलंदशहर की रहने वाली है, बीटेक की स्टूडेंट है, इसी के ट्विटर पे अगर आप जाएं तो बहुत सारी हिंदू लड़कियां खुद ही इसका विरोध कर रही हैं और वो कह रही हैं कि अपने पर्सनल मामले को पूरी यूनिवर्सिटी से मत जोड़ो। करीब यहाँ पर बता दें आपको 4,500 से 5,000 हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी बच्चियां भी पढ़ती हैं। और ये बच्ची जो खुद बीटेक की स्टूडेंट है, 2 साल से यहाँ लगातार पढ़ रही है। बाकी इसके 2 साल बचे हैं जो आपने अंजुम कश्यप की जबानी भी सुना। तो 2 साल के दौरान तो इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ था तो इसने ऐसी कोई शिकायत क्यों नहीं की? ये एक बड़ा अपडेट है। और दूसरा एक बड़ा अपडेट जो गौर करने लायक है इस मामले में, वो ये कि इसके साथ सीए को लेकर, जब इसने सीए का समर्थन किया था और वहां पे सीए के विरोध में आंदोलन चल रहा था, जब इसको कुछ लोगों ने जरूर ट्रोल किया, जैसे आज कुछ ट्रोल किया जा रहा है, उस वक्त इसने कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की है। इसी वक्त
ये मामला इतना हाइप क्यों क्रिएट किया गया? क्या सोचे समझे तरीके से कुछ हिंदूवादी ताकतें इस मामले में आ गई हैं, या उनके कहने पर इस मामले को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है? क्योंकि इस लड़की ने तो बताया जा रहा है एसएसपी को शिकायत की और उसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने थाने में पहुंच के हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। अच्छी बात है, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ठोस कार्रवाई ऐसे स्टूडेंट्स के खिलाफ होनी चाहिए जो बच्चियों के बारे में ऐसे बोलते हैं। बच्ची चाहे हिंदू समाज की हो, चाहे मुस्लिम समाज की हो, चाहे किसी की भी हो, बच्ची की इज्जत होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि आज के जमाने में जो कहा जा रहा है हिजाब, हिजाब तो मुस्लिम बच्चियां ही नहीं पहनती हैं। सड़कों पे देख लीजिए, उनके गली मोहल्लों में देख लीजिए, ज्यादा नहीं देख सकते हैं तो टीवी पे जाके देख लीजिए। दावार यूट्यूब चैनल है ना, वहां पे एक पत्रकार आती है आरफा खानम शेरवानी, एएमयू का प्रोडक्ट है, वो अलीगेरियन है, देखा है कभी उनको हिजाब के अंदर? वहीं से पढ़ के आई हैं, तो वो खुद एक मुस्लिम है और अपने आप को वो मुस्लिम पत्रकार के तौर पर पेश भी करती हैं। मुस्लिम पॉलिटिक्स पर, मुस्लिम तमाम बदलाव पर बोलती भी हैं, लिखती भी हैं। लेकिन आपने उनका जो पहनावा देखा हो, साड़ी में हमेशा रहती हैं, कभी लगता है। हालांकि ये अलग बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो लोगों को कपड़े से पहचान लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आज जो है लड़कियों को आप कपड़ों से पहचान सकते हैं कि मुस्लिम। अलग बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाएं, वहाँ पहचान हो जाती है, बुर्का पहन के कोई बुजुर्ग महिला जा रही है, लेकिन उसके साथ जो जवान बच्ची जाती है उसे देख के तो आप नहीं बता सकते। अलग बात है कि बुरके वाले की वजह से आप कह दें कि ये मुस्लिम होगी, लेकिन अगर वो सिंगल जा रही हो तो आप नहीं बता सकते कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। तो हिजाब वाले मामले पे ये भी गौर कीजिए। अब खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। अब देख लेते हैं क्या जानबूझकर किया है अंजना कश्यप ने ऐसा, या अनजाने में हो गया है अंजना से ऐसा? क्या हो गया अब आप कहेंगे, थोड़ा आपके सामने क्लिप रख देता हूं, पहले सुन लीजिए। जिन्ना की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जमकर विवाद हुआ था। जिन्ना की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जमकर विवाद हुआ था। ये अपनी रिपोर्ट की शुरुआत में अंजना कश्यप ने बोला कि जिन्ना की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बताइए, जिन्ना की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो क्या ये जानबूझ के बोला गया है या अनजाने में बोला गया है? इतना बड़ा चैनल जिसकी 1 नंबर की टीआरपी, जो इतना बड़ा चैनल होने का दावा करता है, जिसके पास इतने सारे स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हों, एंकर हों, तमाम चीजें उनके यहाँ तो कोई बर्डन ही नहीं, तो अनजाने में तो किया नहीं जा सकता। जानबूझ के इस तरीके की कोशिश ये की गई है। अब आपको इनकी कानूनी गलती भी दिखा देते हैं। आगे ये अपनी रिपोर्ट में बताती हैं कि मुकदमा दर्ज हुआ है 504, 506, 67 आईपीसी। पहले इनकी जबानी चुन लीजिए, 67 आईपीसी, थोड़ा ध्यान से सुनिए। थाना सिविल लाइंस में पीड़ित छात्रा की तहरीर के आधार पर धारा 504, 506, 67 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब आपको बता दूं, 67 आईपीसी का एक्ट नहीं है, 67 आईटी एक्ट का एक्ट है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्ट बना, जब ये व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया आ गया तो आईटी एक्ट बनाया गया। ये आईपीसी का एक्ट नहीं है। आपको यकीन नहीं आता? ग्राउंड जीरो का पत्रकार हूं, यकीन कर लिया करो, 3 अखबारों में बहुत जमीन पे घिसा है। चलो कम से कम पुलिस अधिकारी की जबानी तो सुन लो, तब तो यकीन कर लोगे। ये तो पुलिस अधिकारी बता रहा है कि 504, 506, 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 504, 506 और 67 आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। सुन लिया आपने? तो ये हाल है इनका। लिखी हुई स्क्रिप्ट मिल जाती है, बोलने से मतलब है, बस नौटंकी, ड्रामे, चीखना, चिल्लाना, उछल उछल कूद के बात करना, ये इनकी आदत है। पत्रकारिता करने के लायक नहीं है, लेकिन वहां बैठ गए हैं। क्या करें, बड़ा नाम है, बड़े चैनल है, बड़े जूम जूम करके दिखाने वाले कैमरे हैं, एडिटिंग करने वाले, जूम जूम बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने वाले लोग हैं, तो उनकी वाहवाही हमेशा हो ही जाती है। आपने देखा होगा ना, जो चीजें होती हैं चमकदार, वो अच्छी हों ये जरूरी नहीं होता है। ये इस बात से क्या प्रमाणित नहीं होता है। अगले पहलू की तरफ चलते हैं। कोई पहली बार निशाना नहीं बनाया जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। देखिए, इस खबर को करने का मतलब साफ बता दें, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि बच्ची गलत बोल रही है। उस बच्ची के साथ जो हुआ, उसे जो बोला गया, उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन बात जितनी हो उतनी की जानी चाहिए। उसको पूरी यूनिवर्सिटी से जोड़कर और पूरी कम्युनिटी से जोड़कर इस तरीके से पेश किया जाना और उस पर डिबेट किया जाना, और शाम को देखिएगा क्या नंगा नाच होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। और ये मामला आगे कैसे कैसे तूल पकड़ेगा वो सब आपको नजर आने लगेगा। लेकिन पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस तरीके से टारगेट नहीं की जा रही है। इससे पहले बवाल अभी हाल फिलहाल में मचा था कि साहब यहाँ तो किचन में जो है वहीं पे नॉन वेज बनाया जा रहा है, वहीं पे वेज बनाया जा रहा है। उसके बाद हंगामा खड़ा किया गया, फिर दोनों चीजें अलग अलग हुई, ऐसा कुछ करके बताया, जबकि वो खाना पकाने वाले की गलती की वजह से हुआ था, स्टूडेंट जानता था, लेकिन उस मुद्दे को बड़ा रूप दिया गया। इसी तरीके से जो टॉयलेट होता है वहां पे मुस्लिमों में कल्चर एक लोटा यूज होता है,
चाहे वो प्लास्टिक का होता है, चाहे वो सिल्वर का होता है, चाहे पीतल का भी हो सकता है, वो लोटा ही वहां पे यूज किया जाता है। तो उस लोटे को लेकर बताया गया था कि ये आतंकवादियों का लोटा है। इसी तरीके से वो आगे चल के यूनिवर्सिटी में घुसकर कुछ लोगों ने झंडा फहराने का ड्रामेबाजी की थी, वो आपको याद होगा। इसी तरीके से कुछ लोग घुस आए थे कि हम तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक मंदिर बनाएंगे, इस यूनिवर्सिटी में कोई मंदिर क्यों नहीं है, वो भी बवाल आपको याद होगा। स्टूडेंट्स के साथ मारपीट भी की थी। इसी तरीके से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम वो भी आए दिन इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करते रहते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने एक बयान दिया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो जमीन दी थी दान इस यूनिवर्सिटी को, उनके जो है मन मुताबिक ये नहीं चल रही है, इसलिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से एक अलग यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और इस यूनिवर्सिटी में तो आतंकवादी पल रहे हैं। तो मुद्दा मिल गया है, तैयार रहिए, अब मजा आएगा। और कुछ अपने आप को मुस्लिम दानिश्वर, मुस्लिम उलमा कहने वाले लोग जाएंगे, जिन्हें तमीज तो कुछ होती नहीं, 4,000 से 10,000 रुपए तक बिकने वाले ही लोग वहां जाके गाली खाएंगे, थप्पड़ खाएंगे। पैसा बड़ी चीज है साहब, चाहे इज्जत कुछ भी चली जाए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।